हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 17.2 कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पहले का वीडियो यानी कि इसके पहले क्वेश्चन हमने पहले ही बना दिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है कि एक गोलई कोश का बाह्य व्यास, बाह्य क्या होता है, हमारा बाहरी व्यास होता है। देखिए जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको सेम सेम उसी तरह उतारते चले जाना है। पहले तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक बाह्य व्यास। तो बाह्य व्यास को हम क्या डिनोट करते हैं, डी से। बड़ा डी मान लेते हैं, बड़ा है ना, तो डी मान लिया। और अंतः व्यास को क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो इसके अंदर भरी धातु का आयतन बताना है, यानी कि आपको इसका आयतन ही बताना है फाइनली। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ लिया होगा, आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं काफ़ी सारे फार्मूले। तो देखिए क्या होता है, 4/3 पाई, और इसमें आर क्या होता है, सबसे पहले तो इस कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब होता है। क्योंकि देखिए इसमें दो आर दिए हैं, रेडियस दिए गए हैं, त्रिज्या दी गई हैं, तो इससे आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ रखना आर, डी तो रखना नहीं, व्यास तो रखना नहीं, कितना रखना है, त्रिज्या रखना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 10/2। यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, 9/2, यानी कि 2 से इसको भाग दे देना है आपको। त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है। बस रख दीजिए इस फार्मूले में आयतन के। 4/3 पाई, आर का क्यूब कितना है, 10/2 का होल क्यूब, माइनस ये कितना है, 9/2 का क्यूब कर देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद। ठीक है, 4/3 अभी पाई का मान रख लिए, बाद में रख देंगे। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि 1000 बटे में 8 आ जाएगा, माइनस 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 बटे में कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा आपके। ठीक है, और उसके बाद 4/3 पाई को एक बार और रहने दीजिए। 1000 से क्या करना है आपको, 729 माइनस कर देना। कैसे, इसका नीचे एलसीएम ले लीजिए आप। जैसे इसका 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस में 729 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसको हम लिख रहे हैं ना कि इसको लिख रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें रख लिए हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 से जैसे आप 729 माइनस करने कितना हो जाएगा, 271 बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब रख दीजिए पाई का मान, 4/3 पाई का मान कितना है, 22/7, क्योंकि हमने सभी को खोल दिया है। 271 बटे में 8 आ जाएगा। अब देखिए 4 एक नम 4, 4 दुनाई 8, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये कट जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा आपका, 271 गुणे में 11, नीचे कितना बता, 3 और 7, तो यहाँ रखेंगे 3 और 7 को रख दिया। ठीक है, अभी जैसे इसमें से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 क्या नाम 11, 11 77 1 78, 11 दुनाई 22 7 29 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 17 21 आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए छोटा वाला भाग दे दीजिए यहाँ ऐसे करके, रफली कर लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा 21 का भाग हमने किस में दिया है, 29 81 में। देखिए हम तो डायरेक्ट आप आंसर भी ले सकते हैं, पर नहीं करना, इस तरह आपको एक एक समझा के करना है। पहले कितनी बार जाएगा, एक बार, यहाँ कितनी बार आ जाएगा 8, फिर यहाँ 8 उतारेंगे कितनी बार जाएगा, 21 चौको 84, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ इसको एक उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा, इस बार फिर एक बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 21, नीचे बचेगा 20। अब देखिए पॉइंट के बाद भी एक दो बार भेजते हैं, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 दुनाई 18, नीचे कितना बचा हमारा, 11 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अब एक बार और भेज दीजिए, पॉइंट लगाए तो एक बार और भेज दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 5 1, हाँ 5 बार ही जाएगा। तो यहाँ का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 141.95, तो यहाँ रखेंगे 141.95। इसके आगे नहीं भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि देखिए कह रहा है समान वृत्ति आधार, क्या कह रहा है, समान वृत्ति आधार तत्समान ऊंचाई, यानी कि क्या कह रहा है, आधार हमारी क्या है, रेडियस, और इसके बराबर क्या है, इसकी ऊंचाई दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में। और एक शंकु, क्या पहले तो एक हमारा शंकु बना लीजिए, यहाँ मान के चलते हैं हमारे एक ये शंकु है, तब एक अर्धगोला, अर्धगोला बना लीजिए यहाँ ऐसे करके, ये मान लीजिए अर्धगोला है, और एक बेलन बनाया गया है, क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया है ऐसे करके। ठीक है, तो इनके आयतनों का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है, इनके
आयतनों का अनुपात। तो यहाँ आप क्या करिए, सभी का आयतन लिख लीजिए। देखिए कौन का आयतन, यदि शंकु का आयतन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसी तरह अनुपात लगा दीजिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर रेशियो लगा दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब देखिए बताया क्या गया आर बराबर एच। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो कट रहा है उसको काट देना है, पर अभी मत काटिए। पहले आर बराबर हम एच रख देते हैं। यहाँ रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। या तो आप आर के बराबर एच रख दीजिए, या तो एच के बराबर आप आर रख दीजिए। तो हम क्या रखते हैं आर स्क्वायर इंटू में आर रख देते हैं। रेशियो लगा दीजिए 2/3 पाई को रहने दीजिए ऐसे ही, आर क्यूब रहने दीजिए। फिर रेशियो लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। तो यहाँ आर हो गया। अब देखिए 1/3 तो ऐसे रहेगा, पाई वैसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर और इसकी पावर 1 है, और गुणा में क्या होती है पावर हमेशा क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो आर की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। रेशियो लगा दीजिए 2/3 पाई आर की पावर 3 है। फिर रेशियो लगा दीजिए पाई आर यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें ही पावर प्लस हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी आर की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए पाई से पाई पाई सभी कट जाएंगे हमारे, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं पाई से सभी को डिवाइड कर देना है। 3 अभी मत 3 से हमारा कटेगा नहीं, 3 इसमें तो नहीं है तो अभी 3 को मत काटिए। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब हमेशा कट जाएगा। यहाँ कितना बचा 1/3, अभी हमने 3 को नहीं काटा है। ठीक है, रेशियो लगा दीजिए 2/3, फिर रेशियो लगा दीजिए। यहाँ कितना बचा हमारा 1 बचा, तो यहाँ पर रख देंगे 1। अब क्या कर लीजिए, देखिए आपको एकदम सीरियल चाहिए 1/3, यहाँ तो कुछ चाहिए नहीं। क्या करना है आपको 3 से इसमें क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए सभी में। जैसे आप सभी में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 1/3 रेशियो लगाएंगे, 2/3 इंटू में 3 रेशियो लगाएंगे, 1 इंटू में 3। अब देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 करना में 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 1 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 बचा हमारा तो यहाँ रखेंगे 2। यहाँ कितना बचा 3 करना में 3, यही क्या हो जाएगा आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे आंसर, फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसका क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए देखिए क्या पूछ रहा है, एक पात्र अर्धगोले कटोरे के रूप का है। देखिए पहले तो आप पात्र बना लीजिए यहाँ अर्धगोले के रूप में। ये हमने अर्धगोला बना लिया, और बड़ा बना लीजिए थोड़ा सा इसको ऐसे करके, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है। तो देखिए पहले तो हम अर्धगोला बना लिया ऐसे करके। अब इसी के ऊपर क्या बना है हमारा, मान के चलिए एक बेलन बना हुआ है ऐसे करके। ठीक, और गोले का व्यास देखिए पूरा व्यास कितना है हमारा ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तथा पात्र की कुल ऊंचाई देखिए, इसको पूरा पहले बेलन बना लेते हैं, और उसके बाद पूरी ऊंचाई कितनी दी गई यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पात्र की धरिता बताना है। तो देखिए पात्र की धरिता क्या होती है, पूरे का एरिया बताना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, पात्र की धरिता। पात्र की धरिता बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो हमारा ये बेलन का आयतन होगा, तो यहाँ रखेंगे बेलन का आयतन रखेंगे। ठीक है, प्लस क्या रखेंगे जो आपका अर्धगोला है इसका भी आयतन होगा, तो यहाँ रखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए अर्धगोले का आयतन। अब देखिए आपको बेलन का आयतन तो पता होगा क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब देखिए इनमें मान रखने के लिए आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें आपको ध्यान देना है कैसे। ये पूरा हमारा क्या है अर्धगोला है, यदि आप पूरा गोला बनाएंगे, अभी देखिए हमारी रेडियस तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी, क्योंकि व्यास बराबर कितना है 14 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, यानी 14/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे डी बराबर 14, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14/2, तो हमने यहाँ से 14 निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद क्या कह रहा है एच भी निकालना है। देखिए दोनों की रेडियस हमारी बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये भी तो इसके बराबर ही तो है, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी आधी ली जाएगी, तो ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो आर तो हमारा बराबर होगा दोनों के लिए। इसमें क्या चाहिए एच चाहिए, तो आप इसकी हाइट कैसे बताएंगे, देखिए हाइट कैसे बताएंगे, पूरी हाइट तो कितनी दी है 13 दिया गया है,
क्या करना है आपको, इसकी हाइट से इसके जितना गोला का कितना कितनी बड़ा है हमारा 7 है। कितना बड़ा है हमारा गोला, ऊंचा 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्यों ऊंचा है देखिए, क्योंकि गोले की रेडियस हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। होती है कि नहीं बराबर। यदि हमारी रेडियस इतनी दिए गए 7 दिए गए हैं तो ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 ही होगी ना। तो 7 से क्या करना है, पूरे में से 13 में से आपको 7 घटा देना, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो हाइट बराबर आपको क्या पता चल जाएगा, 6 पता चल गया। पता चलेगा कि नहीं, यहाँ से पता चल गया, हाइट बराबर 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ रख दीजिए आप फार्मूले में। देखिए आपको पता है h बराबर 6 है और r बराबर क्या है हमारा 7 है। ठीक है, और देखिए r दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ से देखिए पाई कॉमन है, पहले पाई कॉमन ले लीजिए, और r स्क्वायर कॉमन है तो r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बचेगा, h बचेगा, प्लस यहाँ देखिए 2/3 बचा, और पाई तो हमने पहले ले लिया है इसके लिए, और r स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ r बचेगा। ठीक है, ऐसा हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा। नहीं आप दोनों में वैल्यू रखेंगे, पाई का भी मान रखेंगे, आर का भी मान रखेंगे, तो काफ़ी बड़ा आएगा आंसर। आंसर तो बड़ा नहीं आएगा, पर आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो पाई आर स्क्वायर वैसे रहने दीजिए, एच का मान कितना है 7 है, प्लस 2/3 आर का मान कितना है, सॉरी यहाँ 6 है एच का मान, और यहाँ 7 रखेंगे, आर का मान कितना है 7 है। ठीक, वो भी गुणा में, यहाँ कितना है पाई आर स्क्वायर 6 प्लस में 7 दुनाई 14 बटे में कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों को, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसके इसमें भाग देंगे तो 36 18 प्लस में 14 आ जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा 32 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। देखिए पाई का मान कितना होता है 22 बटे में 7, और आर का मान अभी आपने पता है 7 होता है, तो यहाँ रखेंगे 7, स्क्वायर है तो एक बार और कर दीजिए 7 गुणे में 32 बटे में 3। ठीक है, देखिए 7 से 7 हमारा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और इन दोनों का आप पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 15 गुणे में 32 बटे में 3 आ जाएगा। जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं रफली में। देखिए 154 गुणे में कितना है 32 है, तो 2 चक्को 8 15 दुनाई 30 गुणे में 3 चौको 12 15 ते 45 1 46, कितना आ जाएगा 8 2 6 3 9, और यह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 49 28, भाग किससे देना है आपको 3 से देना है, तो यहाँ भाग भी दे दीजिए, 49 28 को 3 से भाग दे दीजिए, 3 एक नम 3, यहाँ कितना आ जाएगा 1 9 12 3 18 8 आ जाएगा। यहाँ का 1 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे 3 चौको 12 पूरा ही कट जाएगा, कितना बचा यहाँ 8 बचा, 8 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए 3 का भाग 8 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 3 दुनाई 6, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। और फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाया यहाँ हमने, कितनी बार जाएगा 3 छंग 18, तो 6 बार, तो फाइनली कितना जाएगा आपका 42.6। और इसके बाद आपको भेजना नहीं, तो आप यहाँ रख देंगे 6 के बाद 7 लगा देंगे, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जैसा भी वीडियो रहे तो बाद में आप फीडबैक दे के जाइएगा, और वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। जैसे आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं तो आपको क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा, पर आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे करके ले लीजिए। अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, लोहे की एक गेंद की त्रिज्या, देखिए पहले तो आप यहाँ लोहे की गेंद मान लीजिए बनी है। ठीक, त्रिज्या कितनी दी गई है 9 दिए गए हैं, आर बराबर 9 है। इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है, 3 छोटी गेंदें बनाई गई हैं। 3 क्या बनाई गई हैं, छोटी छोटी गेंदें बनाई गई हैं। यदि उनमें से 2 त्रिज्याएं क्रमशः मतलब एक के बाद एक, पहली कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 8 है, इसकी रेडियस कितनी है 6 है, तो तीसरी गेंद की क्या बताना है आपको, त्रिज्या बताना है, इसकी रेडियस आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, आपको बारी बारी से इसको 1 मान लेना है, इसकी रेडियस को 2 मान लेना है, इसकी रेडियस को 3 मान लेना है। ये तो हमारी रेडियस को r मान लेते हैं। ठीक, अब इसका आयतन क्या होता है, ये हमारा क्या है गोला है, तो क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हमने आर इसलिए माना है क्योंकि हमारा बड़ा गेंद है ना, इसको हमने बड़ा मान लिया है, बराबर 4/3 पाई यहाँ r1 का क्यूब, प्लस 3 गेंद है ना 4/3 पाई r2 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई
R3 का क्यूब, क्योंकि हमको R3 ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन मिल रहा है इसको सबसे पहले आपको काट दीजिए। 4/3 से 4/3 4/3 4/3 उड़ा दीजिए, काम खत्म हो जाए। पाई 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 सभी में है तो पाई को काट दीजिए। यहाँ कितना बचा R³ का मान कितना है 9 है, तो यहाँ रखेंगे 9 का क्यूब बराबर कितना है R1 का मान कितना है 8 है, तो यहाँ रख दीजिए 8 का क्यूब प्लस 6 का मान कितना है हमारा, मतलब R2 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ रख दीजिए 6 का क्यूब प्लस में R3 को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसको निकालना है हमको। देखिए 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 729। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब लर्न कर लेना है, यानी घनमूल आपको याद कर लेना है, और 1 से लेकर के 30 तक के आपको स्क्वायर लर्न कर लेना है, ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखें फटाक से लिख दें, आपको गुणा करने की ज़रूरत ना पड़े। और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस R का क्यूब तो निकालना ही आपको है। ठीक, अब देखिए सिर्फ आपको ये चाहिए, ये तो चाहिए ना, तो क्या करिए इन दोनों को प्लस करके इधर भेज दीजिए, तो 729 माइनस इधर आएगा। देखिए प्लस अभी रहने दीजिए, उधर कितना इन दोनों को जोड़ लीजिए 6 2 8 1 1 2 कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी 728 प्लस में R3 का क्यूब होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इधर भेजेंगे तो 729 माइनस कितना हो जाएगा 728 बराबर के किसके हो जाएगा R3 के क्यूब के मार बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए 729 728 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 1 बराबर किसके है R3 के क्यूब के। अब 1 को क्या लिख सकते हैं आप 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या आप 1 की पावर कुछ भी लिख दीजिए, आएगा 1 ही, तो बराबर किसके हो जाएगा R3 के क्यूब के। अब देखिए R3 से R3 हमारा कट जाएगा, इसलिए हमने इसको क्यूब बनाया था, तो R3 बराबर कितना आ जाएगा आपके 1 के बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और यदि कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप जैसे करते जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ज़्यादा होती जाती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंब वृत्तीय शंकु को पिघला कर। देखिए पहले तो आप यहाँ बना लीजिए, एक शंकु बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये शंकु है, 20 सेंटीमीटर इसका व्यास, यानी कि पूरा व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि D बराबर कितना है 20, तो R बराबर कितना हो जाएगा 20/2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट H बराबर कितना है आपके 6 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी हाइट है 6 है। ठीक, इसको क्या किया गया, इसको पिघला कर, इसको क्या दिया गया पिघला दिया गया है, और बनाया क्या गया एक ठोस। देखिए क्या है ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको पिघला कर हमने एक ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी क्या बनाया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4πr² होता है। देखिए अब आप इसका आर दिया गया है तो इसको आप इसमें नहीं रख देंगे यार। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी शंकु का क्यों रेडियस त्रिज्या है, तो आपको क्या निकालना होगा गोले की त्रिज्या निकालना होगा। तो गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिएगा क्या बनाया गया है शंकु से ही क्या बनाया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया गया है, तो शंकु के बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक गोला हो जाएगा, क्योंकि ठोस गोला है। तो यहाँ रखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा गोले का आयतन। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर होंगे, तो यहाँ शंकु का आयतन क्या होता है हमारा 1/3πr² होता है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। ठीक, अब देखिए दोनों के यार क्या होंगे अलग अलग होंगे। देखिए पहले तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पाई से पाई हमारा कट रहा है, हमारी आदत है परंपरा है काटना। 3 से हमारा 3 कट रहा है, तो कितना बचा R², H बराबर कितना है आपके R³ के। ठीक है, अब देखिए R बराबर कितना है आपको 10 पता है कि नहीं पता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके 10, सॉरी देखिए 20 क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, तो यहाँ क्या दिया गया है 24 दिया गया है, तो यहाँ कितना होगा 24 होगा। तो 24 का जैसे ही आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। देखिए यहाँ काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, पूरा आंसर ही हमारा क्या होता है गलत हो जाता है। तो यहाँ क्या रखेंगे आप 12 का स्क्वायर गुणे में H हमारी कितने दी गई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 रखेंगे बराबर किसके है R³ के। तो भी हमारा देखिए 4 बचा, तो यहाँ 4 भी लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 12 को स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे में 6 बराबर किसके हुआ 4 और R³ की। अब देखिए ये 4 बचा है तो 4 से इसको भी काट लीजिए, 4 3 12 कट जाएगा ना हमारा 4।
तो यहाँ कितना हो जाए 3 और 12 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 2 गुणे में 2 ऐसा हमने क्योंकि इसके फैक्टर हमने लिख लिया 2 दूनी 4 3 12 लिख लिया। और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 2 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया देखिए क्योंकि r की पावर 3 है। हम क्या करते हैं 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3 हम ही बना लेंगे, तभी हमको r यहाँ त्रिज्या मालूम हो जाएगी। अब देखिए 1 2 3 कितनी बार है 1 और ये 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। और 1 2 3 2 भी हमारा है, तो 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारी r की पावर 3। देखिए 3 3 3 सभी पावर को हमने काट लिया, तो कितना बचा 2 गुणे में 3 गुणे में 2 बराबर किसके है r के। तो r बराबर कितना आ जाएगा 3 दुनाई 6 आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे हमारे 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पता चल गया आपको किसका आर हमने निकाला है, हमने गोले का आर निकाल लिया है। तो सीधे सीधे आप रख दीजिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो 4 पाई आर कितना है हमारा 6 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो जिससे इसमें गुणा कराएंगे कितना 6 चौके 24 4 3 12 2 14 और पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि आपका आंसर किस में आ रहा है पाई में आ रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और यदि समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में हम क्या बना ले टब कैसे कोई टंकी टाइप में बना लीजिए, क्योंकि टब क्या होता है बेलनाकार टंकी भी तो होती है। ठीक है, बीकर जानते हैं कि नहीं बीकर, अभी बीकर तो आप शायद ना जानते हों। और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी की है 20 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर कितना है 20 और त्रिज्या कितनी है इसकी रेडियस कितनी है 12 है। ठीक है, तक क्या कर इसमें क्या कर ऊंचाई तक पानी भरा, यानी 20 सेंटीमीटर तक इसमें मान के चलिए 20 सेंटीमीटर तक इसमें क्या भरा है पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने पानी भर दिया इसमें। और लोहे की एक गेंद क्या कर दी, देखिए एक लोहे की गेंद बना लीजिए, इसको क्या कर दिया इसमें हमने इसमें डाल दिया है, टब में डाली जाती है। और इस प्रकार पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है 6.75, यानी कि 6.75 इसका पानी और बढ़ जाता है। ठीक है, तो एच बराबर कितना है हमारा 6.75 हो जाएगा और उड़ जाता है। तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जो गेंद की त्रिज्या है रेडियस है इसको बताना है। आर बराबर हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, वो भी किसका गेंद का। तो देखिए गेंद किस में है हमारा ये गोले में है, गोली होती है ना गेंद, तो रखेंगे गोली क्या हो जाएगा गोली गेंद का आयतन, यहाँ रखेंगे गोली गेंद का आयतन हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा जो आपकी टंकी में ये पूरा क्या है बेलन है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे बेलन के आयतन के बराबर, क्योंकि इसी में तो डाली गई है ना बॉल, तो यहाँ रखेंगे बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गोली गेंद का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब इसी में आप रख दीजिए वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि देखिए आपको निकालना क्या है इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ रखेंगे 4/3 और देखिए पाई से पाई तो पहले काट लीजिए, तो पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा आर क्यूब, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो इसमें दी गई है ना, कितनी दी गई है 12 रख दीजिए, वो भी किसका स्क्वायर है तो 2 बार कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इस हाइट में आप किसकी रखेंगे ये हाइट रखेंगे कि ये हाइट रखेंगे। देखिए पहले हाइट तो हमारी क्या थी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी, पर जैसे गेंद डाली गई तो इतनी बढ़ गई, तो हम क्या रखेंगे यहाँ ये वाली हाइट रख देंगे। तो 6 गुणे में 7 5 रख दिया। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देना है, 4 से हमारा ये कट रहा है तो इसको 4 से काट दी, 4 3 12। अब देखिए ये नीचे बचा 3, तो आर की यहाँ रखेंगे आर की पावर 3/3, इसके बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे में 12 गुणे में 6.75 हो जाएगा। अब आपको चाहिए कि केवल आर चाहिए, तो यहाँ आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को पहले आप गुणा करा लीजिए यहाँ, तो जैसे रखेंगे 12 3 36 हो जाएगा गुणे में 6.75। अब देखिए जो ये 3 है इसके भी क्या चलेगा गुणे में जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ से उठ करके यहाँ भेज दीजिए इसको, तो यहाँ जाएगा 3। अब तीनों को पूरा करा लीजिए, तो देखिए कैसे आ जाएगा 3 पचे पहले 15 और 17 21 से 22 17 18 2 20 1 2 के पहले पॉइंट लगा तो लगा दीजिए, गुणे में कितना हो जाएगा 36
और 36 का जैसे गुणा कराएंगे तो 56 6 दूना 12 3 15, यहाँ आ जाएगा 0 कुछ 15 और 6 दूना 12, फिर 3 से गुणा कराइए 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और यहाँ 0 3 दूना 6 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका हमारा 0 5 5 10 की 0 7 1 8 1 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। और देखिए पॉइंट कहाँ लगाएंगे आप, 1 2 के पहले लगा तो 1 2 के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो R³ बराबर कितना जाएगा आपका 729 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 729। अब देखिए 729 किसका क्यूब है, तो ये हमारा है किसका 9 का क्यूब, इसलिए हम कह रहे थे आपको 10 तक तो क्यूब आने ही चाहिए। तो R³ बराबर कितना है हमारा 9 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा पावर से पावर, तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। आपने त्रिज्या गोली गेंद की त्रिज्या फाइंड कर ली, यहाँ रखेंगे आप, देखिए यहाँ रख दीजिए R बराबर कितना रहा है हमारा 9 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा आपका यही फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। देखिए एक ठोस आप बेलन बना लीजिए पहले, तो जैसे हम यहाँ बेलन बना लेते हैं, ये देखिए इसके दोनों सिरे में क्या है अर्धगोलाकार है, तो यहाँ अर्धगोलाकार बना लीजिए ऐसे करके, ठीक, और इसके भी नीचे अर्धगोलाकार बना लीजिए, ऐसे हमने बना लिया है। और इसकी संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी गई है 19 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जिस तरह आपको दिया उसी तरह आपको नोट करना है सेम से। तथा इसका बेलन का व्यास, देखिए इस पूरे व्यास का कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7/2 होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ही व्यास इसका होगा उतना ही व्यास इसका भी होगा, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, दोनों ही R बराबर होंगे। तो इस ठोस का भार ज्ञात करना है, इस ठोस यानी कि पूरा जो आपका ठोस है इसका भार ज्ञात करना है, आपको क्या निकालना है भार निकालना है। और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि जितना भी आपका सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाए, तो धातु को उसमें क्या कर देना 4.5 ग्राम को उसमें गुणा कर देना है, ताकि ये देखिए कितने बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और जितना आपका आंसर आएगा काफ़ी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको क्या करना है 4.5 से ग्राम से इसमें गुणा करा देना है। देखिए पूरा भार हमारा कितना हो जाएगा इसका, देखिए ये हमारा क्या है पहले तो हमारा ये बेलन है, तो यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। देखिए इस तरह का आपने एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बेलन का आयतन। और ये देखिए ये आधा गोला है और ये एक आधा गोला है, ये दोनों आधा आधा गोला हम मिला दें तो क्या हो जाएगा पूरा गोला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो यहाँ रखेंगे प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा ये हमारा। ठीक, यानी कि दो पूरा गोला कैसे होगा, देखिए पहले ऊपर हमारा आधा गोला था, नीचे भी हमारा क्या है आधा ही गोला है, तो हमने पूरा गोला बना लिया। और बेलन का आयतन क्या होता है हमारा πr² होता है, प्लस गोले का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 πr³ होता है। ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए इसमें क्या चाहिए आपको, R तो पता है पर H नहीं पता। अब आप H कैसे निकालेंगे देखिएगा, जैसे आपको पता है क्या है हमारे पूरा व्यास कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, देखिए हर जगह 7 सेंटीमीटर हो गया नहीं, क्योंकि गोला तो हमारा पूरा गोला ही होता है, यहाँ 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 सभी क्या हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर तो होंगी। देखिए जैसे आप ये आधा क्या 7/2 है, ये भी क्या है 7/2 है कि नहीं इसके रेडियस। जैसे आप देखिए क्या चाहिए बेलन की सिर्फ हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सिर्फ आपको कितनी चाहिए हाइट, इतनी हाइट चाहिए, कितनी हाइट चाहिए आपको इतनी हाइट चाहिए, तो इतनी तो चाहिए नहीं। तो जैसे आप इन दोनों को प्लस करेंगे 7/2 प्लस 7/2 यानी कि पूरी ये हाइट कितनी पता चल गया आपको 7, गोले की कितनी 7, तो आपको गोले से इसको माइनस कर देना है। तो देखिए 19 से आपको क्या माइनस करना है 7 माइनस करना है, कैसे दोनों को हमने प्लस कर दिया है, कितनी 7/2 कितने आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हाइट के बराबर हो जाएगा आपके। ठीक, ऐसे आपको हाइट निकाल लेना है, यानी कि इन दोनों को आपको चाहिए नहीं, ये केवल हाइट चाहिए, तो 7 इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ रख दीजिएगा। अब देखिए आपको सभी वैल्यू पता होगा ही ना, तो देखिए πr²h इसमें क्या है πr इसमें भी है, तो क्या कर लीजिए आप सबसे पहले पाई कॉमन ले लीजिए, r² इसमें भी है और r² इसमें भी मिल जाएगा, कैसे देखिए r² इंटू में हो जाएगा ये r³ को क्या लिख सकते हैं r² इंटू में r लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए πr² कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा h प्लस 4/3 बचेगा आपका और एक r बचेगा, इतना ही बचेगा ना। अब आगे देखिएगा
पाई तो अभी मात्रा की इसका मान अभी कोई ज़रूरत नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए। एच का मान कितना है आपका 12 है, प्लस 4/3 और आर का मान अभी आपने पता है ना 7/2 है, तो यहाँ रखेंगे इंटू में 7/2 रख लिया। ठीक, अभी देखिए पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, 12 रख दीजिए, प्लस में देखिए 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो ये हमारा कट जाएगा 2 से, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14/3। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों को हमने क्या किया, गुणा कर दिया है। अब देखिए आपको सीधे सीधे कि भिन्न टाइप में दिख रहा होगा फ्रैक्शन, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है पहले तो चलिए इसको रफ पेपर में सॉल्व करते हैं। 12/1 प्लस में 14/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे कितना कितना आ जाएगा 12 36, प्लस में यहाँ 14, दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50/3। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 50/3। इसकी जगह में आएगा कि नहीं आएगा 50/3? तो यहाँ रख दीजिए पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और आर का मान कितना है 7/2 है और स्क्वायर है, तो क्या कर दीजिए आप 2 बार कर दीजिए 7/2 रख दीजिए। उसके बाद 50/3। अब देखिए जो कट रहा है उसको पहले काट देना है आपको, 7 7 हमको काट दिया और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा आपका 11 7 77 और ये कितना बचा 50 बचा और नीचे कितना बचा 2 और ये कितना बचा 3, तो यहाँ रखेंगे 3 रख दिया। तो अब देखिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा पीछे 0 ही रहेगा। 7×5 की 5, 7×35 3, 38 बटे में कितना आ जाएगा 3 दूनाई 6 आ जाएगा। अब 6 किस में भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 छंग 36, यहाँ कितना बचेगा 2, 6 चौका 24, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 6 कम 6, फिर कितनी बार जाएगा 4, तो 6 छंग 36। उसके बाद 4 4 आता रहेगा तो यहाँ कर देंगे 7 कर देंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ जाएगा ये आंसर। और अभी देखिए आपका ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये कितना है 641 सेंटीमीटर क्यूब है और आपका देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 4.5 ग्राम है। यहाँ का कर दीजिए आप लिखिए संपूर्ण भार लिखेंगे, यहाँ संपूर्ण भार बराबर क्या हो जाएगा 641.67 इंटू में 4.5। ठीक, अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 7×35 6×5 30, 30 3 33, 5×9 5 3 8, 5 20 और 6×5 30 2 32, यहाँ कितना आ जाएगा 7 28, 6 24, 25 26, 4×9 4, 5 6 हो जाएगा, 4 6 16 और 6 24 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 8 3 11, 6 8 7 15, 6 1 7, 6 2 8, 5 3 8 और ये 2 रहेगा। कितने के बाद पॉइंट लगा 1 2 3, 1 2 3 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा आपका 2887.515। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, वो भी किस में आ जाएगा ग्राम में आएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि इसके साथ साथ आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।